मॉनसून आने के साथ ही देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कई शहर पानी पानी हो चुके हैं और जहां बारिश नहीं हो रही है या कम हो रही है, वहां भी जल्द बारिश होने की पूर्ण संभावना है। मौसम का हाल क्या है, आईएमडी क्या कह रहा है, इस बारे में विस्तार से होगी बातचीत, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स भी रखूंगा। बात सबसे पहले गुजरात की करते हैं। गुजरात में भारी बारिश का दौर जारी है। सूरत से लेकर वलसाड़ और राजपीपला तक भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। गुजरात में मानसून ने पूरे वेग से दस्तक दी है। सोमवार को दक्षिण गुजरात के सूरत शहर में मूसलाधार बारिश हुई। केवल 2 घंटे में 242 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गईं और आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। बारिश इतनी तेज थी कि कई इलाके जलभराव से स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए। स्थानीय प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए। भारतीय मौसम विभाग ने सूरत, नवसारी, वलसाड़ और तापी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। बारिश का क्रम मंगलवार को भी जारी रहा। सौराष्ट्र, खासकर भावनगर और जूनागढ़ जिलों में मध्यम से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर की तरफ से सक्रिय दक्षिण पश्चिम हवाओं के चलते ये मानसूनी सिस्टम फिलहाल कमजोर नहीं पड़ रहा है। राज्य सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की हैं। वहीं नागरिकों से अपील की गई है कि वे जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें और आवश्यक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। इस समय गुजरात के 10 से अधिक जिले भारी वर्षा की चपेट में हैं। शहरों में जनजीवन बाधित हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। गुजरात के हाल आपने देखे। उत्तर प्रदेश का और आपको लिए चलता हूं। यूपी में भी तेज बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अमरोहा और सहारनपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है। राज्य के कई हिस्से में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है। अमरोहा में मंगलवार सुबह से बादल छाए हैं। बीती रात जिले के कई हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने यहां गरज चमक और आकाशीय बिजली के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। किसानों से खुले खेत में कार्य न करने की भी अपील की गई है। सहारनपुर जिले में भी मानसूनी बारिश ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। सोमवार देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जो आज सुबह तक जारी रही। कुछ इलाकों में पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबर है। प्रशासन ने स्कूल को भी अलर्ट मोड पर रखा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद जिले में तेज बारिश के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने और जल भराव की भी संभावना है। प्रदेश के अन्य जिले लखनऊ, बरेली, कानपुर और प्रयागराज में भी मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दर्ज की गई। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिजली के तारों, पेड़ों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें। तेज हवाओं और बारिश के समय यात्रा ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में मॉनसून की एंट्री के बाद से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इंदौर में तो 1 घंटे की ही बारिश में कई बस्तियां जलमग्न हो गई। मध्य प्रदेश में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है और कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। इंदौर में 1 घंटे की ही तेज बारिश ने कई बस्तियों में पानी भर गया। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। इंदौर में मंगलवार सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। सुबह से जारी बूंदाबांदी ने 11 बजे के बाद तेज बारिश का रूप ले लिया। इसके बाद करीब 1 घंटे तक लगातार झमाझम बारिश जारी रही। तेज बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया। इससे इंदौर की ज्यादातर निचली बस्तियों में पानी भर गया।
कई घरों में पानी घुसने की सूचना है। बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है और कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना जताई है। सोमवार को भी इंदौर में पूरे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। विशेषकर इंदौर और उज्जैन संभाग में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आप देखिए, कई जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर, कई राज्यों में, कई राष्ट्रों में मानसून एक्टिव होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन अभी मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश से मेरे सहयोगी, राजधानी भोपाल से अजय भटनागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं और राजधानी दिल्ली से राकेश जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजय जी, मैं आप ही के पास आ गया। अभी हम मध्य प्रदेश की रिपोर्ट भी देख रहे थे। कई शहरों में, अलग अलग जिलों में जबरदस्त बारिश है। IMD क्या कह रहा है, व्यवस्थाएं कितनी चाक चौबंद है और राजधानी का क्या हाल है? देखिए, सबसे पहले मैं राजधानी का हाल दिखाना चाहूंगा। काले घने बादल राजधानी के छत पे मौजूद हैं, राजधानी के ऊपर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो बिल्कुल कभी भी बारिश हो सकती है और बहुत तेज बारिश की संभावना दिख रही है, जो बादल देख के अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत काले घने बादल हैं। और राजधानी भोपाल में सुबह से रुक रुक कर करीब 3-4 बार बारिश हो चुकी है। तो लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, राजधानी भोपाल में भी बारिश हो रही है और येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा चुका है। शिवपुरी और श्योपुर में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है और आने वाले समय में और उत्तरी जो मध्य प्रदेश है, ग्वालियर चंबल संभाग है, कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश है जो मालवा का क्षेत्र है, वहां भी तेज बारिश का संभावना मौसम विभाग द्वारा बताई जा रही है। जहां तक बात करें कि किस तरह से भारी बारिश के इंतजाम रोकने को लेकर या किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो जाए, उसके लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं और इसके अलावा नगर निगम में भी कई खासे इंतजाम किए हैं। समीक्षा भी की जा रही है, लगातार अधिकारी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो तमाम सारे इंतजाम के दावे भी किए जा रहे हैं राज्य सरकार या नगर सरकार के द्वारा। और खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी विभागों को निर्देशित भी किया है कि किसी भी तरह की कोई भी बाढ़ की आपदा होती है, अगर नदी नाले उफान पर आते हैं तो उनसे बचने की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा उन्होंने जनता से भी अपील की है कि जो नदी नाले उफान पर हैं उनको बारिश में, तेज बारिश में खास तौर से पार करने की कोशिश जबरदस्ती ना की जाए। और जो खास तौर से छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूली बच्चे होते हैं, उन लोगों को भी खास तौर से इसमें सतर्क रहने के लिए उनके पेरेंट्स को सलाह दी गई है कि इसमें सतर्क रहा जाए और सभी विभागों को भी ये निर्देश हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह छा चुका है और कई इलाकों में जमकर मूसलाधार बारिश हो रही है। अलग अलग इलाकों से तस्वीरें भी आ रही हैं, जमकर मेघ बरस रहे हैं। लोगों को उमस भरी गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी और हैं, राकेश जी भी हैं और मुंबई से अभिषेक पांडे भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, तुरंत आपके पास आ रहा हूं। एक पैकेज है राजधानी दिल्ली से ही जुड़ा हुआ, एक बार दर्शकों को वो पैकेज दिखाऊं, फिर तुरंत आपके पास आ रहा हूं। देखिए, राजधानी दिल्ली और NCR में बारिश का इंतजार खत्म हो चुका है। आज दोपहर को NCR के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में अभी भी काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन अभी भी आप मानिए वो जो जबरदस्त बारिश का इंतजार दिल्ली वासी कर रहे हैं ना, उसके लिए उनका इंतजार 1 दिन 2 दिन लगातार बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए, फिर आपको सीधा ग्राउंड रियलिटी पर ले जाऊंगा। दिल्ली में आखिर हाल क्या है, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली NCR में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन अभी लोगों को गर्मी से पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली है। दिल्ली NCR में सोमवार को हल्की बारिश के साथ मौसम सुहाना जरूर हो चुका है। मौसम विभाग का 3 दिन का येलो अलर्ट तो बिना बारिश के बीता और लोग बारिश का इंतजार करते रह गए। लेकिन सोमवार से बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जो मंगलवार को भी जारी रहा। कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई तो कुछ इलाके अब भी बारिश के इंतजार में हैं। पिछले 2-3 दिनों में दिल्ली NCR में बादलों और सूरज के बीच लुका छिपी का दौर जारी है। इस बीच उमस बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। गाजियाबाद में जरूर अच्छी बारिश हुई और कई इलाकों को राहत मिली। हालांकि मौसम विभाग ने सोमवार को फिर कहा था कि मानसून की बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। ऐसे में 1 से 2 दिन में दिल्ली में मानसून एक्सप्रेस की एंट्री हो जाएगी।
मौसम विभाग ने 29 जून तक लगातार बारिश की संभावना जताई है। ये अलग बात है कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी दिल्ली एनसीआर में ज्यादा कारगर साबित होती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिल्ली का हाल मैंने आपको दिखाया। दिल्ली वासी अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वो मूसलाधार बारिश जो दिल्ली में होती है उसका इंतजार अभी भी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश कुमार सिंह लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली से। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हालांकि आपको देख के मुझे लग ही रहा है कि अभी भी ह्यूमिडिटी से बहुत ज़्यादा पार नहीं पा पाया होगा दिल्ली वासी, क्योंकि आप भी मुझे नजर आ रहे हैं। IMD लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, लेकिन जिस चीज़ का इंतजार आप और हम कर रहे हैं, मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कब ये मेघ बरसेंगे। रोज बादल आते हैं, चले जाते हैं। रोहित, देखिए, येलो अलर्ट था, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जो IMD ने संकेत दिए थे कि दिल्ली में बारिश होगी। हालांकि कुछ जगहों पे बारिश हुई है, NCR के कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है, लेकिन जो येलो अलर्ट जारी किया था उसके मुताबिक बारिश नहीं हुई है। क्योंकि जो अपडेट है IMD की तरफ से, उसका ये कहना है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो, उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं और अब से लेकर 36 घंटे के भीतर जो है दिल्ली और आसपास जो NCR का इलाका है वहां पे बारिश होने की पूरी संभावना है। अब चूंकि दिल्ली में जिस तरीके से IMD ने भविष्यवाणी किया था, संकेत दिया था कि यहाँ पे झमाझम बारिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बारिश हुई है वो लाइट हल्की बारिश हुई है। दिल्ली के तमाम इलाके हैं वहां पे हल्की बारिश हुई है। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो भविष्यवाणी है वो पूरी तरीके से कारगर नहीं हुई है, लेकिन अगले 36 घंटे में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए स्थितियां अनुकूल हैं और ये जो बारिश की संभावना है वो पूरी तरीके से है। लेकिन जो IMD की रिपोर्ट है रोहित, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि 25 जून से उत्तर पश्चिमी भारत में जोरदार बारिश होगी, यानी कि जो मध्यम वर्षा है उससे बहुत अधिक कहीं न कहीं बरसात की संभावना IMD ने जताई है। इसके अलावा अगले 7 दिनों में जो मध्य भारत है, पूर्व भारत है और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लेकिन दिल्ली के लोगों को ये इंतजार है कि कब यहाँ पे झमाझम दिल्ली के बारिश लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। उमस भरी गर्मी से बचने के लिए उनका थोड़ा इंतजार और है। लेकिन कई बार क्या होता है, हर चीज में हम पॉजिटिविटी देखते हैं, तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स दिल्ली वासियों को आती है, चाहे वो वाटर लॉगिंग की हो या फिर निचली बस्तियां जो हैं, जो यमुना के किनारे पर बसे हुए इलाके हैं, अगर वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं, जो बार बार थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं हम आगे बचे। मैं इस सवाल को लेकर आऊंगा आपके पास, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की भी एक रिपोर्ट मेरे पास है, वो रिपोर्ट अपने दर्शकों के साथ साझा करूं, फिर अभिषेक से मैं लाइव लूंगा। महाराष्ट्र के नासिक, पालघर और पंढरपुर जिले में भारी बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर है, जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा है। मानसून का असर महाराष्ट्र में काफी ज्यादा दिख रहा है। तेज बारिश से नदियां उफान पर है। नासिक में गंगापुर बांध लबालब हो गया है। कादवा नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सख्त सलाह दी है और सतर्क रहने को कहा है। सभी सरकारी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। पालघर जिले में भी सूर्या, वैतरणा और पिंजाल नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए नदी किनारे बसे लोगों का विस्थापन शुरू कर दिया है। सोलापुर के पंढरपुर में भी भीमा नदी उफान पर है। उजनी बांध से पानी छोड़े जाने से नदी का जलस्तर बढ़ा है। 6 जुलाई को होने वाली आषाढ़ी एकादशी के मद्देनजर प्रशासन ने श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। अफवाहों से बचने और आपात स्थिति में अधिकारियों से संपर्क करने को कहा गया है। महाराष्ट्र में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। सभी प्रभावित जिलों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वैसे तो महाराष्ट्र जो आप जानते हैं समुद्र से घिरा है, नदियां भी हैं, लेकिन कहते हैं कि मॉनसून में तो गली गली नदियां बहती हैं महाराष्ट्र में, और ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, अब तक का क्या कुछ हाल है
और अलग अलग जगहों पर, क्योंकि हर बार हम देखते हैं बीएमसी का जिक्र जरूर होता है, कुछ ही वक्त में उसमें इलेक्शन भी है, तैयारियां कितनी मजबूत है, ग्राउंड पर कितनी नजर आ रही हैं आपको? देखिए, महाराष्ट्र भर की बात करें तो महाराष्ट्र में कई जिले अभी ऑरेंज अलर्ट पर हैं। मुंबई में हालांकि येलो अलर्ट है, लेकिन मुंबई से सटे जिला जो थाने या पालघर है वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है। साथ ही साथ रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में ऑरेंज अलर्ट है। जैसा नासिक की तस्वीरें आपने देखी कि नासिक में किस तरीके से वहाँ पे गोदावरी नदी इतना उफान पर है कि जहाँ पर 2027 में कुंभ लगेगा, उस रामकुंड की जगह जो भी मंदिर हैं वो आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। अभी भी कोंकण के इलाके में जो रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है या रायगढ़ है, वहाँ पर बारिश हो रही है। साथ ही साथ मुंबई में कभी भी बारिश हो सकती है। दिन में कई बार बारिश होकर गई और अभी भी मौसम कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि कभी भी बारिश हो सकती है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अपनी तरीके से मुस्तैदी की बात जरूर करता है, लेकिन जब इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तो वहाँ पर प्रशासन की नाकामियाँ सामने देखने को मिलती हैं, क्योंकि जिस तरीके से दावे होते हैं और हकीकत दोनों में फ़र्क नज़र आता है। उसकी दो वजह हैं। एक तो मुंबई में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, दूसरा कागजी सफाई जो होती है, जिसको ग्राउंड पर न करके जो अधिकारी कागज़ पर सफाई करते हैं, उसकी वजह से भी और ज़्यादा दिक्कत आती है। तीसरी प्रमुख चीज़ है कि हाई टाइड, अगर मुंबई शहर में या मुंबई के आसपास के हिस्से में बारिश हो रही है और समंदर में हाई टाइड है, तो मुंबई शहर का पानी समंदर में नहीं जा पाता है और उसकी वजह से जो पानी होता है वो शहर के भीतर रहता है और वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ जाती है, खासकर निचले इलाके में जहाँ पर कि इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। अब पूरे महाराष्ट्र भर के जो भी ज़िले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, उन सभी जगहों पर जिलाधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, और सभी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कोई दिक्कत ना हो या कम से कम दिक्कत हो, इसको ध्यान में रखा जाए। साथ ही साथ जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं अलग अलग जगहों पर जहां पर भी भारी बारिश की संभावना है, उन सारे क्षेत्रों में तैनात की गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उसको मूव किया जा सके। आईएमडी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, इससे आपको भी अलर्ट हो जाना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए। मेरे साथ अलग अलग राज्यों से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से जल्दी से देश के दिल मध्य प्रदेश चलते हैं। अजय जी, कई बार हमने देखा है जो कच्ची कॉलोनियां हैं, जो निचली बस्तियां हैं, वहां पर हमने देखा है पूरा रास्ता एकदम ब्लॉक हो जाता है। सड़कों का हाल, गलियों का हाल ऐसा हो जाता है कि आप उस पर बोर्ड दौड़ा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार सरकारी तंत्र ने जो प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई? हर बार पंप्स जरूर लगाए जाते हैं, लेकिन वो कितने काम करते हैं, कितने नहीं करते, मॉनिटरिंग करने वाला कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता। इस बार क्या खास तैयारियां, खासकर निचली बस्ती, कच्ची बस्तियों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि भोपाल में जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसी समय हल्की रिमझिम फुहारें शुरू हो चुकी हैं और ठंडी हवा बह रही है। मौसम बहुत सुहाना हो चुका है और इस सुहाने मौसम में अगर रफ्तार तेज हो जाती है इस बारिश की, तो यही आफत की बरसात हो जाती है। और इसको लेकर तमाम सारे दावे हर साल किए जाते हैं और हर साल हादसे देखने मिलते हैं कि जब कच्चे मकान ढह जाते हैं या जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भर जाता है तो वो बाढ़ के हालात पैदा हो जाते हैं। और इन्हीं से निपटने के लिए तमाम सारी तैयारियां हर साल की जाती हैं। उसके बाद भी हालात इस काबू से बाहर हो जाते हैं और तर्क ये दिया जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई, अनुमान से ज़्यादा बारिश हो गई, ये हर बार तर्क दिया जाता है, मगर इसका कोई कहा जाए कि स्थायी हल या स्थायी समाधान नहीं ढूंढा जाता। अगर तैयारियों की बात करें तो दावा यह है कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अलर्ट पर है, नगर निगम अलर्ट पर है, पुलिस थाने उनको कहा गया है कि जहां पर बाढ़ के हालात बने वहां पर बैरिकेटिंग लगा के आवाजाही रोक दी जाए। तो तमाम सारी चीज़ें जो निर्देश देने चाहिए वो निर्देश दिए गए हैं। सभी तैयारियों के दावे भी किए जा रहे हैं, मगर उसके बाद भी हालात इस तरह के हो जाते हैं। और निश्चित तौर पर इसमें पब्लिक को भी सोचना चाहिए
कि जब इस तरह के हालात हों, क्योंकि मौसम विभाग ने भी जो एडवाइजरी जारी की है कि जब बारिश हो रही हो तो उस समय गरज चमक के साथ बिजली भी गिरने की संभावना रहती है, तो ज़्यादातर लोग घर पे रहें या ऐसे स्थान पर रहें कि जहां पर बारिश ना आ पाती हो, खुले में ना जाएं, पेड़ के नीचे ना जाएं। तो खुद पब्लिक को भी, यानी जनता को भी, हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे स्थानों पर जाने से बचें कि जहां वाटर लॉगिंग हो या उस स्थान को जबरदस्ती पार करने की अक्सर देखने में आता है। और जैसे कि एक अभी इसी वर्ष एक हादसा हुआ है कि जब शिवपुरी में एक वाटर लॉगिंग हो रही थी, जहां पर पानी नाले का उफान पे था, वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली को निकालने की कोशिश की गई और वो बह गई। हालांकि उसमें जो सवार थे 4 लोग, उनको बचा लिया गया। मगर इस तरह के हादसे अक्सर देखने को मिलते हैं और उसको बचाने के लिए तमाम सारे प्रयास सरकारी स्तर पे होते हैं, मगर बारिश चूंकि हर जगह नदी नाले अपना उफान ले चुके होते हैं और इस कदर बारिश का रौद्र रूप जो होता है उसमें निश्चित तौर पर हर साल जान माल का नुकसान होता है। यही नहीं होना चाहिए, कई यही नहीं होना चाहिए। मौसम को आप एंजॉय कीजिए। हुई है। अजय जी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपकी माइक से हम एम्बियंस भी सुन रहे हैं, पीछे जो हवाएं चल रही है ना खूबसूरत, क्योंकि आप तो हैं मध्य प्रदेश में, हम रहते हैं दिल्ली एनसीआर में। आप 5 मिनट दिल्ली एनसीआर में बाहर खड़े होकर चाय नहीं पी सकते। ये बात राकेश जी भी समझ रहे हैं। आप जब बता रहे हैं ना तो मुझे खुशी हो रही है कि आप अच्छे मौसम में हैं, लेकिन अंदर खाने हम भी इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली में मेघ कब बरसेंगे। राकेश जी भी मुस्कुरा रहे हैं। राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राकेश जी मुझे ये बताइए कि अमूमन हमने दिल्ली में भी देखा है, निचले इलाके तो जलमग्न हो जाते हैं। भजनपुरा का इलाका, आप पता है, आप पूरे उस इलाके को छान चुके हैं। लोगों की परेशानियों को आप हर बार टीवी स्क्रीन पर रखने का काम करते हैं, कर्तव्य आपका। आज मैं परवेश वर्मा जी का भी ट्विटर देख रहा था, उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड तोड़ पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1000 से ज्यादा जो सड़कें टूटी हुई थी, गड्ढे थे, उनको गड्ढों को भर दिया है। सरकार किस तरीके से आगे काम बढ़ा रही है और क्या पूरी दिल्ली में जो गड्ढे थे वो अभी भरे जा चुके हैं? क्योंकि मॉनसून तो भले ही डिले हो रहा है, लेकिन ये काम कम से कम टाइम बाय तो इस काम के लिए हो रहा है, तो उसमें कितना पा रहे हैं आप निगमों को, कितना आगे बढ़े? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार का प्रयास तो है और जैसा कि प्रवेश वर्मा ने कहा भी है कि 1000 से ज्यादा गड्ढे भरे जा चुके हैं जी। ये पहली बार हुआ है कि जब दिल्ली में बारिश से पहले जो है इतने पैसे भरे जा चुके हैं, क्योंकि ये अच्छी बात है। और अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अगर सड़कों पे गड्ढे होंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई स्कूटी वाला जा रहा है, कार वाला जा रहा है, तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इसी दरमियान जो है रोहिणी के लोगों ने वहाँ की जो सड़कें हैं उसके हालात को दर्शाते हुए दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है कि रोहिणी की सड़कें जो हैं वो बहुत बुरी अवस्था में हैं, यानी कि जो कंडीशन है, हालात हैं, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो एक तरफ जो है सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि पैसेज भरने की, दिल्ली सरकार का बयान भी आया। इसके बाद रोहिणी के लोगों ने वहाँ के जो रोड हैं उनके हालात को बयां करते हुए लेटर लिखा है दिल्ली सरकार को। तो देखिए, पता तभी लग पाएगा जब दिल्ली में बरसात होगी, अच्छी बरसात होगी। कारण उसका ये है कि इस महीने केवल 3 दिन ही बरसात हुई है और आपने देखा होगा कि बहुत भारी बरसात नहीं हुई है, क्योंकि जैसा कि लगातार जो आईएमडी है वो येलो अलर्ट तो जरूर जारी करता है, लेकिन कहीं न कहीं जो उसकी भविष्यवाणी है, जो उसके संकेत हैं, वो पूरी तरीके से दिल्ली पर लागू नहीं हो पा रहे हैं। और यही कारण है कि अब जो है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसके लिए स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। लिहाजा जो आईएमडी है उसने साफ तौर पे कहा है कि देखिए अगले 36 घंटे में दिल्ली और आसपास के इलाकों में बरसात होने की पूरी संभावना है। तो दिल्ली वासियों को इंतजार है, दिल्ली सरकार प्रयासरत है और इसी दरमियान जो है तमाम ऐसे इलाके हैं। मुझको, हम सभी को इंतजार है। मैं बिल्कुल आखिरी सेगमेंट में आ चुका हूं। अभिषेक, मैं आपके पास आ गया क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी से आर्थिक राजधानी में पहुंच गया हूं। अमूमन जब हम मुंबई की बारिश की बात करते हैं, जबरदस्त तरीके से हमने देखा है, बड़ा इंपैक्ट रहता है और अंधेरी का वो सबवे तो वर्ल्ड फेमस हो गया कि बारिश होगी तो ये भरेगा ही भरेगा। एक आर्थिक राजधानी होने के नाते कितना चैलेंजिंग है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, कि इस तरीके की जो नॉर्मल चीजें हैं, मूलभूत सी चीज है, उस सबवे में पानी ना भरे, वैसे ही कई और पॉइंट्स होंगे, इस प्रॉब्लम से निजात पा पाना क्या इतना बड़ा चैलेंज है आर्थिक नगरी के लिए, महानगर के लिए? देखिए, चैलेंज तो है, क्योंकि मुंबई की डेमोग्राफी अगर देखें ना तो 3 तरफ से समंदर है, एक तरफ सिर्फ जमीन है। और उस जमीन को किस तरीके से यूटिलाइज किया है सरकारों ने, या फिर यहाँ पर जो अलग अलग जो काम करने वाले कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, 4-4, 5-5 फ्लोर नीचे पार्किंग है,
और उसके ऊपर 100 फ्लोर की इमारतें हैं। ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर जो आबादी बढ़ रही है, मतलब वर्टिकल जिस तरीके से हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं उसके कारण उसका पानी साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम जिस तरीके से पुराने ज़माने के हैं, नए ड्रेनेज सिस्टम करने के लिए या नई आबादी बचाने के लिए मुंबई को दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो साउथ मुंबई हो या मुंबई उपनगर हो, उन दोनों जगहों पर किस तरीके से वहाँ पर पहले से ड्रेनेज लाइन जो खोदी हुई है उसको अगर पूरी तरीके से खोद देते हैं उसका असर ट्रैफिक पर पड़ेगा, उसका असर दूसरी समस्याओं पर पड़ेगा। और इसकी वजह से एक बड़ा चैलेंज सरकार के लिए और लोकल प्रशासन यानी महानगर पालिका के लिए जरूर है, लेकिन महानगर पालिका की कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से उसको सही किया जाए। उसमें जो करप्शन होता है, करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि मीठी नदी जो यहाँ की सबसे फेमस नदी के तौर पर जाना जाता है वो एकदम काली है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पैसे निकाले गए। सफाई के नाम पर मीठी नदी वैसी की वैसी है, उसकी फाइल और उसकी जांच ईडी में चल रही है। दूसरी यहाँ पोईसर नदी है जो नदी को नाले में तब्दील किया जा चुका है। बिल्कुल सही बात है। कंस्ट्रक्शन मैंने इतना मीठी नदी की तस्वीरें लेवल पे देखी बढ़ है, गया है कहीं से भी वो मीठी नहीं, और यकीन मानिए देखकर दुख भी होता है। ये सारी प्रॉब्लम से आप तो खुद ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, आप भी जानते हैं एक आम मुंबईकर भाई इन चीजों को समझता है, लेकिन हर बार यही होता है दावे दावे दावे, वादे वादे वादे, और थोड़ी सी बारिश में पूरा महानगर जिसको हम आर्थिक महानगरी कहते हैं वो पानी पानी हो जाता है। थैंक यू सो मच, आप सब जुड़े मेरे साथ। अभिषेक थैंक यू सो मच, अजय जी आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। राकेश जी थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ। तो मौसम को लेकर आईएमडी का कहना है कि जिन राज्यों में भी बारिश नहीं हो रही अगले 38 से 45 घंटों में 48 घंटों में बारिश हो सकती है, तो आप भी अलर्ट रहिएगा। जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलिएगा। अपनी सावधानी सतर्कता के साथ आप ही को बरतनी होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लो, कहीं मत जाएगा।